तुलसीदास जी महाराज से पूछा लोगों ने, आपके पहले बहुत से पुराण थे, व्यास जी लिख गए हैं, वाल्मीकि रामायण भी उपलब्ध थी, अध्यात्म रामायण उपलब्ध थी, वशिष्ठ रामायण उपलब्ध थी। परमात्मा श्री राम के संबंध में, उनके लीला चरित्र के निबंध में 50 रामायणें प्राप्त होती हैं, 50। फिर आपको तुलसीकृत रामचरितमानस बनाने की क्या आवश्यकता थी? बड़ा सुंदर उत्तर दिया काशी के ब्राह्मणों के सामने तुलसीदास जी महाराज ने कहा, स्वांतः सुखाय, अपने लिए, बस आनंद के लिए। निष्काम भाव से कोई काम करना है, वो काम करना नहीं है, बस करना चाहिए इसलिए करना है। क्षणम तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति एक भी क्षण चुप नहीं बैठ सकता है, शांत नहीं बैठ सकता है, बिना कुछ किए नहीं रह सकता है। यदि कुछ नहीं करेगा तो सोचेगा, अपने मन को दौड़ाएगा, मन को दौड़ाएगा। और आजकल तो बहुत से लोग आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो उनका मन कहीं जाता ही नहीं है, उनका मन मोबाइल में ही लगा रहता है। कहाँ जाए है, उसी में घुस गया है, मोबाइल में जो आता है उसी में चला गया मन। आजू बाजू देखते नहीं कहाँ गए, कौन सामने से निकल रहा पता ही नहीं चलता, और वो देखते ही रहता है। ऐसा ही मन भगवान में लगना चाहिए, भगवान के प्रति वैसे ही हमारी निष्ठा होनी चाहिए, ऐसे ही मन की गति हमारी परमात्मा के प्रति, इष्ट देवता के प्रति होनी चाहिए। इसी को धर्म पालन कहते हैं। और जब इस धर्म का पालन होने लगेगा तो लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, ये सिद्ध हो जाएगा। नारायणोपनिषद का उपदेश है कि धर्मात्मा के पास लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? पैसा लेने नहीं जाते, जमीन लेने नहीं जाते, उसके पास धन संपत्ति लेने नहीं जाते हैं, उस धर्मात्मा के पास धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते। इसलिए धर्म का पालन और उसका फल पवित्रता, सदाचार, यज्ञ, दान, तप, इनसे पवित्र हुआ और फिर भगवान का नाम लिया तो पावनम पावनानाम, पवित्र को भी पवित्र कर दिया परमात्मा श्री राम के नाम ने, श्री कृष्ण के नाम ने। फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए संपूर्ण वेदोक्त कर्मों का जो अनंत फल है, अर्थात वेदों के रहस्य को हमने जान लिया। वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, तो 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का प्रतिपादन करते हैं। कर्म कांड से ऊपर उठ कर के, उपासना कांड से ऊपर उठ कर के, सोहम की उपासना करके, ओंकार की उपासना करके, ब्रह्म की साधना करके हम अन्य वस्तु को फिर, अर्थात होता क्या है, हम अन्य वस्तु को अन्न होकर के प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अन्न होकर के अन्य वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। हम आंख वाले बनकर के इस घड़ी में समय देखना चाहते हैं। पहले हम हैं, फिर हमारी आंख है, हमारे मन ने कहा समय चाहिए, घड़ी देखो। तो अन्न से अन्न का दर्शन कर रहे हैं ना, हम अन्न से अन्न का दर्शन कर रहे हैं। यह लौकिक उदाहरण है। पारमार्थिक उदाहरण क्या है? हम अन्ननिष्ठ होकर के उस ब्रह्म तक जा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जाने वाला स्वयं ब्रह्माकाराकारित वृत्ति वाला ही बन जाता है। वो अन्न नहीं होता है, फिर वो भगवान से अलग नहीं होता है। फिर इसलिए भगवान का जो लक्षण है वो अन्ननिष्ठ होने पर भी उसका बोध कराने वाला तो है ही, वो उसी को तटस्थ लक्षण कहते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे छोटे जलाशय में मनुष्य का इतना ही प्रयोजन रह जाता है, कितना,
जितना ब्रह्म तत्व को जानने वाले विद्वान पुरुष का वेदों में या क्रिया में या कर्म कांड में प्रयोजन रह जाता है। बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं परमात्मा। कह रहे हैं यथा लोके कूप तड़ागादि उदपाने, जैसे जगत में कुआं तालाब आदि छोटे छोटे जलाशयों में स्नान करना जलपान करना प्रयोजन सिद्ध होता है, लेकिन कोई सब ओर से संसार के जितने भी जल हैं, संसार की जितनी भी नदियां हैं, वो सब एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। महोदधे, बहुत बड़ा उदधि यानी सागर हो जाता है, बहुत बड़ा सागर बन, महान सागर का निर्माण हो जाता है। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि धरती के 7 भाग हैं, उसमें 6 विभाग में पानी ही जल है, एक विभाग में ही धरती है जिस पर पूरा ये लोक विश्व बना हुआ है। सबसे अधिक जल है, जल ही जल भरा हुआ है, सर्वत्र जल है। उसी जल में टापू बने हुए हैं जगह जगह और उनमें ये देश बने हुए हैं। इसी तरह से वेदों में यानी वेदोक्त कर्मों से जो सिद्ध होता है उसको मैंने जान लिया है। कर्मचित, कर्म से प्राप्त होने वाले फल को मैंने जान लिया है कि यह अनित्य है। जो फल प्राप्त होगा वो अनित्य होगा, यह मैं जान गया हूं। साध्य साधन से प्राप्त होने वाले फल को मैंने जान लिया है। क्रिया से जो भी प्राप्त होगा, जितना भी क्रियाजन्य होगा वो अनित्य होगा, यह भी मैं जान गया हूं। ऐसे व्यक्ति को ही, ऐसे ज्ञानी को ही उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। श्रुति ने कहा है सर्वम कर्माखिलम, अर्थात परब्रह्म को जो जान लेता है वो सब जितनी भी क्रिया हैं संसार की सबका फल अपने आप पा लेता है। जैसे बहुत बड़े जलाशय को प्राप्त कर लेने के बाद नदी नाले की उसे आवश्यकता नहीं होती है, इसी तरह से एक तत्वे श्रुतम सर्वम अश्रुतम चा श्रुतम भवेत अमतम चा मतम तद्वत् विज्ञातम तद्बुद्धते। एक तत्व को जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता है। एक ऐसा तत्व है जिसका मनन कर लेने के बाद कुछ भी मननीय नहीं रह जाता है। एक ऐसा तत्व है जिसको कर्णेंद्रिय श्रवण कर लेती है पर कुछ भी श्रवणीय नहीं रह जाता है। मनन श्रवण मनन निधिध्यासन से ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है।